Hello everyone. In this video we will discuss about various grounds of divorce which are available in the Hindu marriages. Section 13 of the Hindu Marriage Act provides for various grounds of divorce. Section 13 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 13 क्लॉज 1 की बात करते हैं. सेक्शन 13 क्लॉज 1 हस्बैंड और वाइफ दोनों को ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स देता है. दैट मींस ईदर द हस्बैंड और द वाइफ कैन फाइल द पिटीशन फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 on any of the grounds which are enumerated therein. इन ग्राउंड्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एडल्ट्री. एडल्ट्री जो कि 497 आईपीसी में पहले ऑफेंस भी हुआ करता था, नाउ इट इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस एज द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एडल्ट्री एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हाउएवर एडल्ट्री के ग्राउंड पे अभी भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. द सेकंड ग्राउंड इज क्रुएलिटी. क्रुएलिटी चाहे फिजिकल क्रुएलिटी हो चाहे मेंटल क्रुएलिटी हो, अगर पिटिशनर के ऊपर क्रुएलिटी की जा रही है रिस्पोंडेंट के थ्रू, देन द पिटिशनर कैन क्लेम डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. थर्ड ग्राउंड इज 2 years ऑफ डिजर्शन. अगर 2 साल से अगर रिस्पोंडेंट ने पिटिशनर को डिजर्ट किया हुआ है, चाहे वो फिजिकल डिजर्शन हो चाहे वो मेंटल डिजर्शन हो, इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. नेक्स्ट फोर्थ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इज कन्वर्जन. अगर रिस्पोंडेंट दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में वो कन्वर्ट हो चुका है, इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. नेक्स्ट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. इफ द रिस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ अनसाउंडनेस, देन द पिटिशनर कैन टेक डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. अगले ग्राउंड में चलते हैं. इफ द रिस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, देन द पिटिशनर कैन टेक डाइवोर्स फ्रॉम हिम. Next ground is if the respondent has entered into any religious order and has renounced the world. If renouncing the world will not work, renounce the world along with he has entered into a religious order. दोनों चीजें अगर फुलफिल हो जाती हैं तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. लास्ट ग्राउंड which is the 8th ground of divorce of section 13 clause 1 is where the respondent's whereabout are unknown for a continuous period of 7 years. 7 साल से रिस्पोंडेंट का अता पता नहीं है, तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. अब हम सेक्शन 13 के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज सेक्शन 13(1)(a). सेक्शन 13(1)(a) के हिसाब से अगर एक जुडिशियल सेपरेशन या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री ऑलरेडी पास हो चुकी है एंड फिर भी 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है और कोहैबिटेशन हैज नॉट बीन रिज्यूम्ड बाय द पार्टीज, तो फिर इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है. ये एक एडिशनल ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 13, दैट इज सेक्शन 13 क्लॉज 2. ये स्पेशल ग्राउंड्स देता है वाइफ को टू ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. इसके अंदर 4 ग्राउंड्स हैं, 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1. देखो 1955 से पहले हिंदू मैन के पास ये राइट थी कि वो कितनी भी मैरिजेस कर सकता था, दैट मींस पॉलीगैमी वाज अलाउड. पर 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद सेक्शन 5(1) ने पॉलीगैमी को बैन कर दिया. अब अगर उस हस्बैंड की पहले से मैरिजेस हो रखी है, मल्टीपल मैरिजेस हो रखी हैं, वो सारी तो वैलिड मैरिजेस हैं, उनमें से कोई भी अगर वाइफ चाहे तो 1955 के बाद सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 की पिटीशन फाइल करके मैरिज से डाइवोर्स, उस मैरिज से वो अलग हो सकती है, डाइवोर्स ले सकती है. ठीक है, प्रोवाइडेड बाकी की जो वाइफ हैं वो अलाइव होनी चाहिए. ये एक एडिशनल इसमें रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट ग्राउंड इज सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2. देखो अगर ऑलरेडी हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है, या तो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में या तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, और फिर भी 1 year हो गया, कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुई है, मेंटेनेंस हस्बैंड रेगुलरली पे कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे वाइफ कैन टेक डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. अगले ग्राउंड में चलते हैं, सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3, जो ये प्रोवाइड करता है कि अगर हस्बैंड दैट इज द रिस्पोंडेंट, अगर उसकी कन्विक्शन हो चुकी है फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी के अंदर, तो ऐसे में दैट मींस सेक्शन 376 और 377 आईपीसी को रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है. वाइफ कैन ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. एंड द लास्ट ग्राउंड दैट इज सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4, जो कहता है कि अगर वाइफ की जिस टाइम मैरिज हुई थी, इफ शी वाज अंडर 15 years ऑफ एज, तो फिर उस केस में बिटवीन 15 till 18 years वो पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स ले सकती है. पर यहां पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो क्लॉज 4 है, 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4,
ये रिडंडेंट हो चुका है आफ्टर पासिंग ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हर चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल मैरिज में कन्वर्ट कर दिया है, वो वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड बन गया है। इसलिए अगर वो वाइफ 18 ईयर्स से कम है या इनफैक्ट हस्बैंड अगर 21 ईयर्स से कम है तो फिर उस केस में वो वैसे ही वॉइडेबल मैरिजेस जो कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट में जाकर के। तो इसलिए सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 ऑलरेडी रिडंडेंट हो चुका है। आई होप आपको डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13 के समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।